हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, लाइक जो 28 डेज 1 डे से 28 डेज के बीच में जो बेबी होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो बेबी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो बहुत कम हो जाता है। लाइक वो जो हाइपोथर्मिया है, मतलब जो थर्मे टेम्परेचर है वो कम हो जाता है बॉडी का, तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोथर्मिया क्या होता है और न्यूनेटल हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है न्यूबॉर्न का, क्लासिफिकेशन देखेंगे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। और जो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया होता है वो कैसे कॉज होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है हीट लॉस का, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम कैसे देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हाइपोथर्मिया का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। न्यूबॉर्न बेबीज स्पेशली प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट lose body heat very quickly because of their large body surface area, thin skin and little subcutaneous face। न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर, लाइक जो प्रीमेच्योर होता है और लो बर्थ वेट वाला जो इन्फेंट होता है, बेबी होता है, उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, वो लार्ज बॉडी सरफेस होता है और थिन स्किन स्किन जो होती है, ऊपर वाली जो स्किन होती है वो थिन होती है, और जो सबक्यूटेनियस जो फैट होती है, लाइक जो स्किन की जो लेयर होती है वो बहुत कम होती है उनके अंदर, क्योंकि वो प्री मेच्योर बेबी है। वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, 9 मंथ में वो नहीं डिलीवर हुआ है, वो 7 या 8 मंथ में ही डिलीवर हो गया है। तो उस कंडीशन को प्री मेच्योर बेबी कहा जाता है। और उसका वेट जो है, बॉडी का जो वेट है, लाइक जो नॉर्मल बॉडी वेट जो होना चाहिए, लाइक 3.5 से 2.5 के बीच में होना चाहिए, मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है हाइपोथर्मिया। When their body temperature falls below normal, it lead to dangerous condition known as neonatal hypothermia। जब बॉडी का टेम्परेचर जो गिर जाता है, फॉल्स हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो वो डेंजरस कंडीशन में पहुंच जाता है बच्चा। उसी कंडीशन को न्यूनेटल हाइपोथर्मिया कहा जाता है, विच कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इन्फेक्शन और इवन डेथ इफ नॉट मैनेज ईयरली। अगर बच्चे हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला गया है तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, देन इन्फेक्शन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, अगर उसको जल्दी से जल्द ट्रीटमेंट या मैनेज नहीं किया गया तो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन। देन नॉर्मल हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज अ ड्रॉप in body temperature below 30 degree 36 degree 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट इन अ न्यूबॉर्न बेबी। अगर ठीक है, अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम है, 97 डिग्री से 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो दोनों कंडीशन में ये कम है तो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया इस कंडीशन को कहा जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर न्यूबॉर्न का देखेंगे तो अगर एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 96.5 डिग्री सेल्सियस या 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। रेक्टल टेम्परेचर के अंदर हम बात करेंगे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस और 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा न्यूबॉर्न बेबी का। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो फिर वो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में चला जाएगा, कम हुआ तो सॉरी, कम हुआ तो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में चला जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो हाइपरथर्मिया की कंडीशन में चला जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसको कोल्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है, ये होता है 36.0 से 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसमें क्या, कोल्ड हैंड्स एंड फीट देखने को मिलेगा, जो हाथ और पैर है वो दोनों ठंडे हो जाएंगे। साथ ही साथ बॉडी की जो एक्टिव है, बॉडी एक्टिव है तो वो डीएक्टिव हो जाएगी, मतलब ठंडी पड़ जाती है बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या, बच्चा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। मॉडरेट हाइपोथर्मिया के बीच में
डिग्री से 35.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो लेथर्जिक हो सकती है, वीक क्राई मतलब जो बेबी है उसका वीक क्राई हो जाएगा, पुअर फीडिंग मतलब बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा और पेल स्किन हो जाएगी। और सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, जो बच्चा होता है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, नो रिफ्लेक्शंस, वीक पल्स में लीड टू डेथ, डेथ वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो ये कुछ 3 क्लासिफिकेशन है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। सबसे पहले है माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसके में बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिखेगा। जो नॉर्मल होता है वो तो हमने देख ही लिया है, 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री के बीच में होगा। और मॉडरेट में 32 से 35 डिग्री 0.9 के बीच में रहेगा, और सीवियर में 32 से भी कम हो जाएगा। देन हम कोज ऑफ न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कैसे कोज होता है न्यूनेटल के अंदर। सबसे पहला जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है, लाइक कोल्ड डिलीवरी, जो डिलीवरी हो रही है तो उसमें बहुत मतलब एसी चल रही है तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे है, लाइक वो रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस कंडीशन में हो सकता है। देन लेक ऑफ वार्मर क्लोथिंग और वेपिंग, ठीक है, बच्चे को आपने कोई वार्मर में नहीं रखा या फिर गर्म कपड़े नहीं पहनाए तुरंत, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। डिले ड्राइंग आफ्टर बर्थ, बर्थ के तुरंत आपको ड्राई करना पड़ता है बच्चे को, लाइक वो एम्नियोटिक फ्लूइड में गीला रहता है, तो उस कंडीशन में तो आप अगर उसमें लेट हो गए तो उस कंडीशन में भी हो सकता है हाइपोथर्मिया। एक्सपोजर टू क्लोथ एयर और ड्राफ्ट्स, ठीक है, कोल्ड एयर में एक्सपोज नहीं करना, तो उसके कारण मतलब जैसे ठंडी हवा में चला जाता है बच्चा, तो उस कंडीशन में हो जाता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट, अगर प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट है बेबी का तो उस कंडीशन में हो सकता है हाइपोथर्मिया। वेट स्किन एंड बर्थ इवापोरेटिव हीट लॉस, ठीक है, वेट स्किन अगर है बर्थ के टाइम तो उस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। इनएडुकेटेड फेट स्टोर, अगर फेट नहीं है बॉडी के अंदर, लाइक लो बर्थ वेट वाला बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी है, तो उसके स्किन में फेट ही नहीं रहेगी, अच्छे से मसल से डेवलप नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है हाइपोथर्मिया। लास्ट है हमारा इनएबिलिटी टू सीवर, लाइक पुअर थर्मो रेगुलेशन, अगर बॉडी का पुअर थर्मो रेगुलेशन है तो उस कंडीशन में भी हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस कैसे होता है इसका मैकेनिज्म हम जानते हैं, टाइप्स ऑफ हीट लॉस और एग्जांपल। तो सबसे पहला है इवापोरेशन, इवापोरेशन वेट स्किन आफ्टर बर्थ और बाथ, ठीक है, वेट स्किन बर्थ के टाइम और बाथ के टाइम दोनों टाइम पे वेट स्किन रहेगी, तो उस कंडीशन में। और कंडक्शन, लाइक प्लेसिंग बेबी ऑन अ कोल्ड सरफेस, ठीक है, अगर आपको जो बेबी है वो आपने कोल्ड स्पेस पे रख दिया, कोल्ड सरफेस पे रख दिया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है हीट लॉस। कन्वेक्शन, लाइक कोल्ड एयर करेक्ट करेंट्स इन रूम, रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है तो उस कंडीशन में भी हीट लॉस हो सकती है रेडिएशन के कारण, लाइक नियर कोल्ड वॉल्स और विंडोज, विंडोज से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। और जो कन्वेंशन है जिसमें लाइक एसी वगैरह चल रही है रूम में, तो उस कंडीशन में भी हीट लॉस हो सकती है बॉडी की। रेडिएशन में आपको पता ही चल गया, वॉल्स और जैसे दीवार ठंडी है तो बेबी हाथ रख रहा है या फिर बेबी की पीठ या फिर पेट दीवार से टच है, और लाइक विंडो से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है तो उसकी वजह से हीट लॉस हो सकती है, हीट लॉस हो सकती है। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, तो कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी, ठंडी स्किन हो जाएगी, स्पेशली फीट एंड हैंड, जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, लाइक नीचे जो होते हैं वो, और हाथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। वीक क्राई, मतलब बेबी जो क्राई करता है वो बहुत ज़्यादा कम करेगा, और लेथर्जी हो जाएगी बेबी को। पुअर फीडिंग और रिफ्सल फीड, ठीक है, पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, अच्छे से फीड नहीं करेगा। स्लो ब्रीथिंग और एपनिया, एपनिया देखने को मिल सकता है, लाइक जो बेबी है वो बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करेगा। पेल और ब्लूइश स्किन देखने को मिल सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया एंड ब्रेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है बेबी को। इन सीवियर केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है बच्चा या फिर हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा हो गया है तो। कॉम्प्लिकेशन में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, कोगुलोपैथी, लाइक ब्लीडिंग टेंडेंसी के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, डेथ भी हो सकती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे न्यूबॉर्न बेबी का,
अगर उसके अंदर हाइपोथर्मिया है तो सबसे पहले इमीडिएटली केयर प्रोवाइड करेंगे, लाइक रिवार्मिंग और बेबी, ठीक है, जो वार्मर होता है बेबी को उसके अंदर रखा जाता है, लाइक वार्म इन्वायरमेंट, क्लोज विंडो एंड अवॉइड ड्राफ्ट्स, ठीक है, जो विंडो है वो क्लोज करना है, एसी वेसी ऑफ कर देना है, ये सारी चीजें, तो उसको वार्म इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा ठंडा है बेबी तो उसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड पॉइंट में वही है, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है मदर से। वार्म क्लोथिंग एंड केप फॉर बेबी, ठीक है, वार्म जो गर्म कपड़े हैं होते हैं वो बच्चे को पहना दिए जाते हैं, और बेबी को कैप मतलब पहना दी जाती है सिर पे, ताकि बेबी के कान से ठंडी हवा ना जाए। रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेशन फॉर मॉडरेट टू सीवियर केस, ठीक है, वार्मर में रखा जाता है अगर मॉडरेट टू सीवियर केस में अगर बच्चा चला जाएगा तो। वार्म फीड लाइक ब्रेस्ट मिल्क और एक्सप्रेड मिल्क पिलाया जाता है, लाइक जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो थोड़ा गर्म होता है तो उसकी वजह से बच्चे को भी गर्माहट मिलेगी। सपोर्टिव केयर में मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 15 टू 30 मिनट्स के अंदर में टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है। चेक फॉर हाइपोग्लाइसीमिया एंड फीड रेगुलरली, ठीक है, चेक करते रहना है हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है और फीडिंग अच्छी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन और इफ प्रेजेंट, ठीक है, अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है बेबी के अंदर, अगर है तो उसको ट्रीट करना है, तो ये सपोर्टिव केयर के अंदर आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सिंग एक्शन और रेशनल की बात करेंगे। तो ड्राई द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ जैसे ही हुआ है बेबी का तो उसको तुरंत ड्राई करना है, तो इससे क्या होगा, हीट लॉस से प्रिवेंट हो मिलेगा बच्चे को। और वेब इन वार्मर वार्म ड्राई क्लोथ्स एंड कवर हेड, ठीक है, हेड को कवर करना है क्लोथ्स और वार्मर में रखना है बेबी को अगर ज़्यादा हाइपोथर्मिया है तो, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट फर्दर कूलिंग, कूलिंग जो अगर बेबी को जो कूलिंग हो रही है ठंडा हो रहा है तो उससे प्रिवेंट मिलेगा। इनिशिएट कंगारू मदर केयर, कंगारू केएमसी प्रोवाइड करना है तुरंत। प्रोवाइड वार्म इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माँ से बॉन्डिंग अच्छी बनती है बच्चे की, और वार्म मतलब गर्माहट मिलती है बच्चे को। मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली, तुरंत क्या होता है फिर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करना है आपको। ईयरली डिटेक्ट एंड हाइपोथर्मिया, अगर हाइपोथर्मिया हो रही है तो जल्दी से डिटेक्ट किया जा सकता है टेम्परेचर के मॉनिटर से। एजुकेट द मदर, ठीक है, मदर मदर को एजुकेट करना है होम केयर एंड प्रिवेंशन के बारे में। ये सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन, हाइपोथर्मिया से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मेंटेन वार्म डिलीवरी एंड पोस्टनेटल रूम्स, ठीक है, जो रूम होते हैं पोस्टनेटल वाले और जो डिलीवरी रूम है उसको वार्म मतलब गर्म वाला इन्वायरमेंट रखना है वहाँ पे, लाइक एसी नहीं चलाना है, विंडोज क्लोज कर देना है, ताकि जो बेबी है उसका जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। इमीडिएट ड्राइंग आफ्टर बर्थ बिफोर प्लेसिंग बेबी ऑन मदर, ठीक है, जो बेबी होता है जैसे ही अंदर से निकलेगा माँ के अंदर से तो तुरंत उसको ड्राई करना है और क्या करना है, मदर के ऊपर प्लेस कर देना, मदर के ऊपर रख देना है, ताकि उसको जो हीट है वो अच्छे से मिल सके, कंगारू मदर केयर अच्छे से हो सके। डिले बाथिंग फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, ठीक है, आपको 24 आवर्स के बाद ही उसको नहलाना है। यूज कंगारू मदर केयर फॉर प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, अगर लो बर्थ वेट वाला बेबी है, प्रीमेच्योर प्री टर्म वाला बेबी है तो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है। इनकरेज रूमिंग इन मदर्स एंड बेबी टुगेदर, ठीक है, अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड सरफेस एंड एयर, ठीक है, एयर और कोल्ड सरफेस से अवॉइड करना है बेबी को, ताकि वो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में ना जाए। तो यही सारी चीजें होती है जो बच्चे को टेम्परेचर से बचाती है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ताकि जो बच्चा है वो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में ना चला जाए। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।